सूरत शूरा की आयत नंबर 30, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे गुनाहों की सजा है। याद रखें, इंसान की जिंदगी में जब कोई तकलीफ परेशानी आए तो उसे देखना है, आजमाइश भी हो सकती है और सजा भी हो सकती है। हम कैसे ये फर्क करें कि ये मुसीबत, ये परेशानी हमारी जिंदगी में जो आई है ये आजमाइश है या सजा है। अगर एक मोमिन बंदा नेकी के काम करता है, नमाज रोजे का पाबंद है, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, अगर उसकी जिंदगी में उसके बावजूद, नमाज रोजे की पाबंदी के बावजूद, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी के बावजूद अगर उसकी जिंदगी में तकलीफें, परेशानियां आ रही हैं तो उसे समझना चाहिए कि ये उसके ईमान की आजमाइश है, ये उसके ईमान की आजमाइश। अल्लाह ताला उसके ईमान को आजमा रहा है, इसलिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइश पैगंबरों की हुई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशद्दुन्नास बलाअन अल-अंबिया सुम्मा अल-अमसल फल-अमसल युब्तला अर्रजुलु अला हस्ब दीनी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइश पैगंबरों की हुई, फिर जो उन जैसे होंगे, फिर जो उन जैसे होंगे। आदमी को उसके दीन के मुताबिक आजमाया जाता है। अगर वो दीन में, ईमान में, तकवे में, अमल में पाबंद है, सख्त है, तो उसकी आजमाइश भी सख्त होगी। अगर दीन में कम है, अमल में और तकवे में उसके कमी है, तो उसकी आजमाइश उसी हिसाब से होगी। आप देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, कितने जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी पड़ी। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन्न। मुसलसल आजमाइशों से अल्लाह ताला ने उनको गुजारा, हर आजमाइश में कामयाब होते गए, तो अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैं तुमको लोगों का इमाम बनाना चाहता हूं। आजमाइश है निशाने बंदगाने मोहतरम, जांच होती है उन्हीं की जिन पे होता है करम। इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहु। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको आजमाता है। आजमाइश अल्लाह की उससे मोहब्बत की दलील है, ये सुन्नते इलाहिया है। तो अगर नमाज रोजे की पाबंदी के बावजूद, दीन पर चलने के बावजूद अगर हमारी जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे ईमान की आजमाइश। इस आजमाइश में हमें साबित कदम रहना, अल्लाह के फैसले से राजी रहना, सब्र से काम लेना है। हम शिकवे शिकायत ना करें, अल्लाह की तकदीर पर एतराज ना करें, अल्लाह की शान में गुस्ताखी ना करें। बसा औकात लोगों से ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि मैं नमाज रोजे का पाबंद हूं, हमेशा दीन पर चलता हूं, मैं अपनी जुबान से, अपनी तरफ से किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं दिया, फिर भी मेरी ही जिंदगी में क्यों इतनी परेशानी। अल्लाह ताला उसको आजमा रहा है। हमारे सामने अंबिया की, सहाबे किराम की सीरत भरी पड़ी, कैसी कैसी आजमाइशों से उनको दो चार किया गया। लेकिन अगर इंसान दीन से हटकर जिंदगी गुजार रहा है, नमाज रोजे की उसके पास पाबंदी नहीं है, नाफरमानियों में, गुनाहों में उसकी जिंदगी चल रही है,
तो उसको यह समझना चाहिए, जब उसकी जिंदगी में कोई मुसीबत और परेशानी आए तो उसे समझना चाहिए कि ये मेरे गुनाहों की सजा। अल्लाह ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, याद रखो तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है, तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुसीबत आती है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई। हम क्या समझते हैं, असल मसला यह है कि जब हमारी जिंदगी में, हमारी फैमिली में, हमारी तिजारत और कारोबार में जब भी कुछ नुकसान होता है, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हम उसे इबरत की नजर से नहीं देखते। हम क्या समझते हैं, इस वजह से आई, उस वजह से आई, हम दूसरों को उसका जिम्मेदार ठहराते, दूसरों की तरफ मंसूब करते हैं। आज मुसलमानों पर जब भी कोई परेशानी आती है तो क्या है, फौरन हुकूमत का रोना रहते हैं, हुकूमत बराबर नहीं, फला बराबर नहीं। हमें उनका रोना रोने के बजाय सबसे पहले आदमी को खुद अपने नफ्स का जायजा लेना चाहिए, अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए, अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए, अपने गुनाहों को याद करना चाहिए कि जरूर मेरी जिंदगी में मुझसे कुछ गुनाह हुए हैं, मुझसे कुछ गलती हुई है, जिसकी सजा अल्लाह मुझे दिया। अब उसका हल क्या है? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मा नज़ल बलाउन इल्ला बिज़ंबिन वला रुफिया इल्ला बितौबतिन, कोई भी बला, कोई भी मुसीबत बगैर गुनाह के नहीं आती। उसको टालने का तरीका यह है कि हम अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं। लेकिन अफसोस तो यह है कि हमारी जिंदगी में, हमारे कारोबार में, हमारी इनफरादी जिंदगी में, हमारी घरेलू जिंदगी में, हमारे इज्तिमाई जिंदगी में मुसीबत पर मुसीबत आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, मार पर मार पड़ रही है, लेकिन हमें उसका एहसास भी नहीं, हमें उसका एहसास भी नहीं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता। असल अफसोस की बात यह कि आज हम मुसलमानों पर मुसीबत पर मुसीबत आ रही है, मुसलसल हम मार खा रहे, परेशान हो रहे, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। हम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं, हम अपनी हालत की इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं, हम अपने आप में कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते, हम अपनी खामियों और कोताहियों को दूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। अजीब मसला है, दुनिया को बदलने का ख्वाब हम देखते हैं, दुनिया को बदलने का हम ख्वाब देखते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, हालात, मुसलमानों के जो हालात हैं, मौजूदा हालात या मुस्तकबिल के हालात या जो हालात थे माजी के हालात, हालात आमाल से बनते और बिगड़ते हैं, हालात आमाल से बनते और बिगड़ते हैं। हमारे आमाल, हमारे अखलाक, हमारे किरदार अगर अच्छे रहेंगे तो हालात अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर हमारा आमाल, हमारे किरदार अगर बिगड़ जाएंगे तो याद रखिए कि हालात भी बिगड़ जाएंगे। हालात को बदलने के लिए आमाल को बदलना पड़ेगा, अपने आमाल की इस्लाह करना पड़ेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। तो मुसीबतें और परेशानियां जो दुनिया में आती हैं, ये हमारे गुनाहों की सजा भी हो सकती है। अल्लाह ताला ने कौमों के बारे में फरमाया सूरह अनकबूत की आयत नंबर 40 में, बड़ी ताकतवर कौमें गुजरी हैं जिनको अपनी ताकत और कुव्वत पर बड़ा नाज था, बड़े फख्र से कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। कानू यनहितून मिनल जिबाल बुयूता, उनकी ताकत और कुव्वत का आलम यह था कि पहाड़ों को तराश करके खूबसूरत घर बनाते थे। बड़े फख्र से कहते थे नहनु अक्सरु अमवालन व औलादा,
हम माल में भी ज्यादा है, औलाद में भी ज्यादा है, हमारे पास माल की भी कसरत है, औलाद की भी कसरत है। लेकिन ऐसी ताकतवर कौमें जब उन्होंने अल्लाह की जमीन पर सरकशी की, जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की, गुनाहों का इर्तिकाब किया, अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह फरमाता है फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी, हर एक को हमने उसके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी, हर एक को हमने उसके गुनाहों की वजह से उसको पकड़ लिया। कौमों पर अजाब आने की वजह क्या है? उनके गुनाह। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, किसी पर हमने आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाया। वमिनहुम मन अखज़तहु सय्हा, किसी को अल्लाह ताला ने खौफनाक डरावनी आवाज के जरिए उनको हलाक को बर्बाद कर दिया। कौम समूद को जब वो खौफनाक आवाज वो सुनते, जहां सुनते वहीं बेहोश होकर गिर जाते, हलाक हो जाते। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्ज़, किसी को हमने जमीन में धंसा दिया। क़ारून, जिसको अपनी दौलत पर बड़ी नाज, जिसको अपनी दौलत पर नाज, अल्लाह ने उसको और उसके सारे खजानों समेत जमीन में धंसा दिया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, उनमें से बास को हमने दरिया में डुबो दिया। अल्लाह ने फरमाया कौमों की हलाकत और बर्बादी के वाकयात सुनने और पढ़ने के बाद कोई यह ना समझे कि अल्लाह ताला ने नऊज़ बिल्लाह उन पर जुल्म किया। अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेज करके, उनको हलाक करके उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपने ऊपर, अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहे थे। उन्होंने अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके नाफरमानी की, सरकशी की, तदब्बुर और तुग़यानी की राह इख्तियार की, तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेज करके दुनिया वालों के लिए उनको इबरत का सामान बना दिया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने कौमों को हलाक कर दिया। आइए बाज़ गुनाहों का तज़किरा मैं आपके सामने करता हूं जो हदीसों में बयान किया गया है। तबरानी और मुस्तदरक हाकिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा ज़हरा ज़िना वर्रिबा फी क़रियतिन फ़क़द अहल्लू बिअनफुसिहिम अज़ाब अल्लाह। गौर फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर, कैसी सच्ची हदीस जो आज हमारे मुआशरे पर, हमारे समाज पर फिट आ रही है। और हम अल्लाह से रहमत और उसकी मदद की उम्मीदें लगाए बैठे। हमारे हालात का जायजा लें, कौम के हालात का जायजा लें, समाज और सोसाइटी के हालात पर नजर दौड़ाएं कि हमारी हालत किस कदर अबतर हो चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इदा ज़हरा ज़िना वर्रिबा फी क़रियतिन फ़क़द अहल्लू बिअनफुसिहिम अज़ाब अल्लाह, जब किसी बस्ती में जिनाकारी, बदकारी और सूदखोरी आम हो जाए, कसरत से लोग इन दोनों गुनाहों में मुब्तला हो जाएं, कसरत से ये दोनों बुराइयां अगर किसी समाज में फैलने लगे, तो समझिए कि उस बस्ती वालों ने अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को वाजिब कर लिया। वो कौम खुद अल्लाह के अजाब को दावत दे रही। अजाब आना उस बस्ती पर यकीनी हो गया। कब अजाब आएगा, किस शक्ल में अजाब आएगा, वो अल्लाह को मालूम है। लेकिन अगर किसी समाज में, किसी बस्ती में ये दो गुनाह आम हो जाए तो अल्लाह का अजाब आना यकीनी है। जिनाकारी, जिना के वाकयात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नाजायज ताल्लुकात, आज मुस्लिम कौम में मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद का मसला आज बड़ी तेजी के साथ इस वक्त बढ़ रहा है। इर्तिदाद का फितना, मुस्लिम लड़कियां तेजी के साथ मुर्तद हो रही हैं। हर जगह ऐसे घिनौने वाकयात पेश आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़िनाकारी और सूदखोरी जब किसी बस्ती में आम हो जाए तो उन्होंने अब अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर वाजिब कर लिया।
दूसरी हदीस में तिरमिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी हादिहिल उम्मति खस्फुन व मस्खुन व क़ज़्फ़ुन, इस उम्मत में एक वक्त आएगा 3 तरह के बदतरीन अज़ाब आएंगे। खस, जमीन में धंसाने का अज़ाब, मस, शक्लो सूरत को बिगाड़ने का, मस करने का अज़ाब, क़ज़्फ़, आसमान से पत्थरों की बारिश। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल मता के या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ऐसे बदतरीन अजाब, ऐसे सख्त अजाब इस उम्मत पर कब आएगा, किस समाज पर आएगा, आखिर उनका जुर्म क्या होगा, उनका गुनाह क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा ज़हरतिल मआज़िफ़ वल खैनात व शुरिबतिल खुमूर, जब गाना बजाना आम हो जाएगा और शराब नोशी आम हो जाएगी, गाना बजाना और शराब नोशी जब ये 2 बुराइयां आम हो जाएंगी तो ऐसे समाज पर ये 3 तरह के बदतरीन अज़ाब आएंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे घरों की हालत क्या है? आज हमारे घर सिनेमा घर बन गए हैं। आज हमारे घर सिनेमा घर बन गए हैं। हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में हम क्या देख रहे हैं? हमारे नौजवानों की हालत क्या है? हमारे बच्चों की हालत क्या है? हमारे घर की खवातीन की हालत क्या है? हमें संजीदगी से जायजा लेने की जरूरत है। गाना बजाना आज आम हो रहा है। हमारे नौजवानों की रातें गाने में गुजर रही हैं। उनका कारोबार गाने के साथ चल रहा है। हमारा कोई भी सफर बगैर गाना सुने नहीं हो रहा। सहाबा की हालत क्या थी? गाने की आवाज कानों में ना टकराए, सहाबा अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल लेते थे ताकि गाने की आवाज, म्यूजिक की आवाज उनके कानों में ना पड़े। आज गाने सुनने के लिए हम अपने कानों में हेडफोन डाल लेते हैं। फर्क, तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित हो सैयारा। हमारे असलाफ से, हमारे बुजुर्गों से हमारी क्या निस्बत है? कमा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। सहाबा वो थे, गाने की आवाज कानों में ना टकराए अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे। आज गाने सुनने के लिए हम हेडफोन डाल लेते हैं। हर जगह गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, सीरियल चल रहे हैं। खवातीन ने अपने घरों में टाइम पास के लिए उन्होंने इसको जरूरी मशगला बना लिया है अपना। जहां पर गाने बजाने होंगे वहां पर अल्लाह की रहमत नहीं हो सकती। रहमत के फरिश्ते वहां पर नहीं नाजिल होंगे। और आदमी जब गाने सुनता है, मुसलसल गाने का आदी हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि दीन की बातें सुनने में उसको लज्जत नहीं मिलती। कुरान की बातें, उनको कुरान की तिलावत सुनने में उसको मजा नहीं आएगा, बेजार हो जाएगा। इसलिए कि गाने सुन सुन करके आदत हो गई उसको। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर दीन की बातें, नसीहत की बातें, कुरान की बातें, नबी की सुन्नतों की बातें सुनने में बेजारी हो रही है, लज्जत नहीं महसूस कर रहे हैं हम इबादत की, इसका मतलब क्या है कि गुनाहों की कसरत से हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। हमारे दिलों पर गुनाहों का असर हो रहा है। अपने दिलों को पाक साफ करने की जरूरत है। इन गुनाहों से अपने आप को, अपने समाज को, अपने माशरे को, अपने गली मोहल्ले को बचाने की जरूरत है। वरना याद रखिए, इस खुशफहमी में ना रहे कि जब अजाब आएगा, हम तो नेक हैं, मुत्तकी हैं, 5 वक्ता नमाजी हैं, हम अच्छे इंसान हैं। अगर कोई गुनाह कर रहा है, कोई नाफरमानी कर रहा है, कोई बेहयाई में है, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता? लोगों की सोच क्या है? मैं तो अच्छा हूं, हाजी हूं, नमाजी हूं, मैं दीनदार हूं, मुत्तकी हूं, परहेजगार हूं। अगर गली वाले गलती कर रहे हैं, पड़ोसी हमारा कोई बुराई कर रहा है, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता? जरूर फर्क पड़ता है। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। डरो अल्लाह की उस अज़ाब से, होशियार हो जाओ।
जो अजाब खास जालिमों पर, नाफरमानों पर, गुनहगारों ही पर नहीं आएगा, बल्कि जब अजाब आएगा तो उसकी लपेट में अच्छे और बुरे सारे लोग हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बेहतरीन मिसाल दी सही बुखारी की हदीस में, मसलुल क़ाइम अला हुदूदिल्लाह वल वाक़िअ फ़ीहा कमसलि क़ौमिन इस्तहमू अला सफ़ीनतिन फ़असाब बअदुहुम आला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ लोग दरिया का सफर कर रहे थे, कश्ती में सवार हुए, 2 मंजिला कश्ती। कितनी बेहतरीन मिसाल है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर से बातों को सुने। 2 मंजिला कश्ती, दरिया का सफर कर रहे हैं। कुछ लोगों को खुरा डाला गया, कुछ लोगों को ऊपर के हिस्से में सीट मिली, कुछ लोगों को नीचे के हिस्से में सीट मिली। नीचे वालों को पानी लेने के लिए, किसी भी काम के लिए बार बार ऊपर जाने की जरूरत पड़ती थी, जिससे ऊपर वालों को डिस्टर्ब होता था और नीचे वालों को बार बार ऊपर जाने से तकलीफ भी हो रही थी। उनके दिल में ख्याल आया, क्यों ना हम दरिया के ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारे नीचे ही पानी है, कश्ती का एक तख्ता अगर निकाल देंगे तो पानी हमको आसानी से नीचे से मिल जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़इन अख़ज़ू अला ऐदीहिम नजौ नजौ जमिया। गलती करने वाले नीचे के लोग हैं, ऊपर वाले अगर ये समझें कि हम तो गलती नहीं कर रहे, तख्ता और नीचे वाले निकाल रहे हैं, पानी अगर आएगा तो नीचे वाले डूबेंगे, गलती करने वाले नीचे के लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ऊपर के लोग ये सोच करके खामोश बैठ जाए कि गलती तो हम नहीं कर रहे, गलती नीचे वाले कर रहे हैं, पानी जब कश्ती में आएगा तो सारे लोग डूब जाएंगे, सिर्फ गलती करने वाले नहीं डूबेंगे। लेकिन अगर उनके हाथ को पकड़ लिए, उनको तख्ता निकालने से रोक दिए, उनकी उस गलती पर उनको रोके, सब लोग निजात पा जाएंगे, सबकी जानें बच जाएंगी। यही मिसाल है, हमें खुद नेक बनना है, दूसरों को भी नेक बनाना है, हमें खुद गुनाहों से बचना है, लोगों को भी गुनाहों से बचाना, यह हमारी जिम्मेदारी। हमें सालेह के साथ मुस्लिह भी बनना है, याद रखिए, सालेह और मुस्लिह। सालेह कहते हैं नेक इंसान को, और मुस्लिह कहते हैं जो आदमी नेक होने के साथ साथ लोगों को भी नेक बनाने, लोगों को भी नेक बनाए। मुस्लिह लोगों की इस्लाह का भी उसके पास जज्बा हो। 2 फर्क याद रखिए। अगर आदमी सिर्फ किसी समाज में, किसी गली मोहल्ले में सिर्फ सालिहीन नेक लोग हैं, लेकिन लोगों की इस्लाह की उनके पास फिक्र नहीं है, मुस्लिह नहीं है, तो क्या नुकसान होगा? सालिहीन की मौजूदगी में अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, सालिहीन की मौजूदगी में अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अनहलिको व फीना अस्सालिहून, क्या हमारे दरमियान सालिहीन के होते हुए क्या अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, हम हलाक हो जाएंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नाम इदा कसुरल खबस, हाँ, जब बुराई बहुत ज्यादा आम हो जाएगी, सालिहीन की मौजूदगी में भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। लेकिन अगर सालेह होने के साथ मुस्लिह भी हों तो मुस्लिहीन की मौजूदगी में अज़ाब नहीं आएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमा कान रब्बुका मुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, तेरा रब किसी बस्ती को उनके गुनाहों की वजह से उस वक्त तक हलाक नहीं करेगा जब तक उनमें मुस्लिहीन मौजूद है, जो खुद नेक हैं और लोगों को भी नेक बनाने की कोशिश करते हैं, खुद अपनी इस्लाह करते हैं और लोगों की भी इस्लाह का काम करते हैं। और दूसरा फर्क यह है सालेह और मुस्लिह का, कि सालेह जो इंसान सिर्फ बजाते खुद नेक है, सालेह, लोग उससे खुश रहते हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने से पहले मक्का वाले काफिर और मुशरिक आपको सादिक, अमीन, बड़े बड़े अलखाब से पुकारते थे, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिह बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए और आपने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, वही लोग जो आपको सादिक और अमीन कह रहे थे, वो आपको साहिर, कज़्ज़ाब, शायर, झूठे, मजनून जैसे बुरे अलकाब से पुकारने लगे। इसलिए कि जब इंसान इस्लाह का जज्बा लेकर के उठता है तो लोगों की ख्वाहिशात पर वो रोक लगाता है, उनके जज्बात पर उसके हमला होता है।
उनको बहुत सारी बुराइयों से को छोड़ करके तौबा करके उसको आना पड़ेगा। इसलिए लोग सालिहीन को तो पसंद करते हैं लेकिन मुस्लिहीन को पसंद नहीं करते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें छोटे बड़े हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सालेह के साथ मुस्लिह बनने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। समाज और माशरे की इस्लाह की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। ये प्रोग्राम जो इसी मकसद से रखा गया है, इस्लाह उम्मत के मकसद से, माशरे की इस्लाह के जज्बे से, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को लोगों की इस्लाह का जरिया बनाए और इसके पीछे जो मेहनतें और कोशिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला सबकी मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।